दिल्ली की ऊंची इमारतों के बीच जुबैर को हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो किसी मशीन का छोटा सा पुर्जा बन चुका है। दिन हो या रात, बस काम, थकान और खाली जेब। प्राइवेट फैक्ट्री में नाइट गार्ड की नौकरी थी। 12 घंटे खड़ा रहना, नींद से लड़ना और बदले में बस इतना पैसा कि घर का किराया और बच्चों की फीस जैसे तैसे निकल जाए। सना हर महीने बजट बनाते बनाते थक चुकी थी। बेटी इरा अब 13 साल की हो चुकी थी और सवाल बहुत पूछती थी। अम्मी, हम बाकी बच्चों की तरह अच्छे घर में क्यों नहीं रहते? अब्बू, इतना काम करते हैं फिर भी पैसे कम क्यों पड़ जाते हैं? सना के पास इन सवालों के जवाब नहीं होते थे। बस सिर पर हाथ फेर देती और कह देती, सब ठीक हो जाएगा बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो। लेकिन भरोसे से पेट नहीं भरता। किराया फिर बढ़ा दिया गया। मकान मालिक की चेतावनी साफ थी, अगर अगले महीने पैसे नहीं दिए तो घर खाली कर दो। उसी रात जुबैर और सना देर तक जागते रहे। खामोशी इतनी भारी थी कि पंखे की आवाज भी चुभ रही थी। आखिर जुबैर ने कहा, शहर छोड़ना पड़ेगा वरना बच्चों का भविष्य यहीं दब जाएगा। कई हफ्तों की तलाश के बाद उन्हें शहर से लगभग 1 घंटे दूर जंगल के पास बसे एक पुराने मोहल्ले में एक मकान मिला। बड़ा सा घर, मोटा लोहे का गेट, ऊंची दीवारें और किराया हैरान कर देने वाला सस्ता। मकान दिखाने वाला बूढ़ा दलाल अजीब था। उसकी आंखें गहरी थीं, आवाज धीमी। बार बार बस यही कहता रहा, घर सस्ता है पर यहां रहना आसान नहीं। क्यों? जुबैर ने पूछा। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पुराना घर है, बहुत पुराना। दीवारों ने बहुत कुछ देखा है। जुबैर ने इसे बूढ़े की बकवास समझकर नजरअंदाज कर दिया। सना ने बस इतना कहा, छत मिल रही है, यही बहुत है। और इसी तरह शुरू हुआ उनका उस घर में रहना। पहली ही रात सना को अजीब बेचैनी महसूस हुई। घर बड़ा था लेकिन उसमें अजीब सी भारीपन भरी खामोशी थी, जैसे कोई देख रहा हो। बार बार ऐसा लगता जैसे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन मुड़ने पर कुछ नहीं मिलता। इरा को तो घर बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने पहले दिन ही कहा, अम्मी, यहाँ दीवारें भी अजीब लगती हैं, जैसे कुछ छुपा रही हों। रिहान छोटा था, उसे शुरुआत में सब खेल जैसा लगा। वो घर के कोनों में भागता, गूंजती आवाज से खुश होता। शिफ्ट होने के दूसरे दिन सफाई के दौरान रिहान का पैर दहलीज से टकराया। नीचे झुककर देखा तो वहां एक पुरानी जंग लगी कील थी, जिसके चारों तरफ काले धागे लिपटे थे। अम्मी, ये क्या है? सन्ना ने ध्यान से देखा। दिल में हल्की सी सिहरन दौड़ी, लेकिन बच्चों के सामने डर दिखाना ठीक नहीं लगा। कोई पुरानी चीज होगी, निकाल दो। रिहान ने कील खींची और उसी पल पूरे घर में जैसे हवा ठहर गई। सना को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास धीरे से सांस ली हो। बदबू, सड़ी हुई, भारी, उलटी जैसा गंध। उस रात से घर बदलने लगा। पहले दरवाजे खुद ब खुद चरमराने लगे, फिर दीवारों से रात में खटखट की आवाजें आने लगीं, फिर ईरा के सपने बदलने लगे। वो नींद में, मत आओ, यहां मत आओ। सना सोचती कोई बुरा सपना होगा, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब सना ने एक रात देखा कि ईरा कमरे के कोने में बैठी अपने नाखूनों से फर्श कुरेद रही थी, धीमे धीमे, बिना पलक झपकाए। ईरा, लड़की ने सिर उठाया। आंखें सामान्य थीं। बोली, अम्मी, मुझे कोई बुला रहा था। कौन? पता नहीं, पर वो कह रहा था कि ये घर उसका है। सना की रूह कांप गई। उस रात के बाद से ईरा बदलने लगी थी। पहले जो लड़की हर छोटी बात पर हंसती थी, अब घंटों खिड़की के पास बैठकर अंधेरे को घूरती रहती, जैसे बाहर कोई उसे देख रहा हो या बुला रहा हो। सना कई बार उसके पास बैठती और पूछती, क्या देख रही हो बेटा? ईरा बिना नजर हटाए बस इतना कहती, वो खड़ा है दरवाजे के पास, रोज आता है। सना जब देखती तो कुछ भी नहीं होता, बस खाली आंगन, टूटा फव्वारा और लंबी परछाइयां। धीरे धीरे ईरा का व्यवहार और अजीब होने लगा। वो खाना कम खाने लगी, रात को नींद में बोलती, कभी हंसती, कभी रोती। कई बार आधी रात को अचानक उठकर घर के कोनों में घूमने लगती, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। एक रात सना की आंख खुली तो देखा कि ईरा बिस्तर पर नहीं है। घबरा कर वो उठी, पूरे घर में ढूंढा, किचन, आंगन, बाथरूम, कहीं नहीं। आखिरकार उसकी नजर मुख्य दरवाजे की तरफ गई। ईरा वहां खड़ी थी, दहलीज पर, नंगे पांव, बाल खुले,
सिर झुका हुआ। इरा, सना ने धीरे से पुकारा। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। सना के शरीर से जैसे जान निकल गई। बेटा अंदर आओ, उसने कांपते हुए कहा। इरा के होंठ धीरे से हिले और आवाज आई, लेकिन वो इरा की आवाज नहीं थी। भारी, खुरदरी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। यह दरवाजा खुल चुका है। सना पीछे हट गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अब भी फट जाएगा। अगली सुबह सना ने सब कुछ जुबैर को बता दिया। पहले तो वो यकीन नहीं कर पाया, लेकिन जब उसने खुद देखा कि इरा दिन भर अजीब तरह से दीवारों पर उंगलियों से निशान बना रही है, बिना पलक झपकाए, तब उसका चेहरा उतर गया। उस रात असली डर सामने आया। करीब 2 बजे का वक्त था। अचानक पूरे घर में तेज हवा चलने लगी, जबकि सभी खिड़कियां बंद थीं। दरवाजे अपने आप भड़कने लगे, दीवारों से जैसे कोई खरोंच रहा हो। इरा अपने कमरे में खड़ी थी, सिर पीछे की तरफ झुका हुआ, आंखें बंद, और उसके होंठों से लगातार एक ही बात निकल रही थी, ये मेरी है, मैंने इसे चुना है, ये मेरी है, मैंने इसे चुना है। सना चीख पड़ी। जुबैर दौड़कर कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसने इरा को छूना चाहा, लड़की के शरीर ने अजीब तरीके से झटका लिया और वो जमीन पर गिर पड़ी। और फिर उसकी आंखें खुली, काली, पूरी तरह काली। इरा की आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। इतने सालों बाद किसी ने मेरी कैद तोड़ी, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जुबैर ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? लड़की के चेहरे पर अजीब मुस्कान फैल गई। जिसे यहां बांधकर छोड़ दिया गया था, जिसे इस घर ने भूखा रखा, जिसे इस दहलीज ने जकड़ रखा। अब कोई शक नहीं बचा था। ये बीमारी नहीं थी, ये कुछ और था। अगले दिन जुबैर पास के गांव में एक बूढ़े हकीम से मिला। उसने सब सुना और बस इतना कहा, जिस घर की दहलीज से बंदिश हटाई जाती है, वहां सिर्फ दरवाजा नहीं खुलता, वहां रास्ता खुलता है। उसने एक नाम लिया, मौलाना अजीम साहब। लोग कहते थे, जिन्नात के मामलों में वही आखिरी उम्मीद है। 3 दिन बाद मौलाना अजीम उस घर में आए। जैसे ही उन्होंने दहलीज पर कदम रखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने झुककर जमीन को देखा, जैसे कुछ महसूस कर रहे हों। धीमे से बोले, यहां कुछ बहुत पुराना बांधा गया था और तुमने उसे निकाल दिया। जुबैर ने कांपते हुए कील वाली बात बताई। मौलाना ने आंखें बंद कर ली। तुमने पहरा हटा दिया, अब ये घर सिर्फ लकड़ियों और दीवारों का नहीं रहा, ये उसका इलाका बन चुका है। उस रात ईरा को कमरे के बीचों बीच बिठाया गया। चारों तरफ कुरान की आयतें पढ़ी जाने लगीं। जैसे ही मौलाना ने पढ़ना शुरू किया, ईरा का शरीर कांपने लगा। पहले धीरे, फिर तेज, फिर हिंसक। उसके मुंह से आवाज निकली, रोक दे इसे, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये मेरी है, मैंने इसे चुना है। पूरा घर जैसे हिलने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। मौलाना की आवाज और ऊंची होती गई। ईरा की चीखें और भयानक होती गई। अचानक ईरा के शरीर ने जोर से झटका लिया और वो हवा में कुछ इंच ऊपर उठ गई। सना रोते हुए चिल्ला पड़ी, मेरी बेटी को छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। कमरे में तेज बदबू फैल गई, वही सड़ी हुई गंध। और फिर अचानक सब कुछ शांत। ईरा जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। मौलाना ने भारी सांस ली। फिर जमीन से एक पुरानी जंग लगी कील उठाई, वही कील जिसे रेहान ने बाहर फेंक दिया था, जैसे वो कील खुद लौट आई हो। उन्होंने उस पर आयतें पढ़ी, उसे कपड़े में लपेटा और कहा, इसे फिर से दहलीज में गाड़ो, यही इसकी कैद है। लेकिन फिर उन्होंने जुबैर की आंखों में देखकर कहा, वो पूरी तरह सोता नहीं। अगली सुबह जुबैर ने घर खाली कर दिया। वो परिवार कहीं और चला गया। ईरा धीरे धीरे ठीक हो गई। उसने वो सब भूलने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी जब वो किसी पुराने घर की दहलीज पर खड़ी होती है और हवा में वो सड़ी हुई बदबू आती है, तो उसकी आंखें पल भर के लिए काली हो जाती हैं। और कहीं दूर अंधेरे में कोई धीमे से फुसफुसाता है, ये दरवाज़ा अब भी खुला है,